हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश रहिए खुश रहिए। मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को। जय हिंद भाई, जय हिंद। खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। चलिए भाई बैठिए जल्दी से। कहां तक किए थे हम लोग? 2 नंबर तक। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। उधर बैठिए, वहां पे पूरा खाली है पीछे में। जाइए, रास्ते से लोग निकलेंगे, उधर से निकलिए। रास्ता आप लोग ब्लॉक मत किया करिए, पीछे है ना, फिर कैसे लोग जाएगा। जाइए जाइए, वो लोग खड़े होंगे। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब a की वैल्यू 1 पावर 3 है, b के मान 2 पावर 4 है, c का मान 3 के पावर 5 है और z का मान 26 के पावर 28 है। आपको क्या दिख रहा है? पावर जो है वो बेस से 2 ज्यादा है। सवाल कह रहा है a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा z, है ना। इसी का मान आपसे क्या करता है? पूछता है। a से लेकर के z तक गुणा करना है और इसमें कितने शून्यक होंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कितना है दिया हुआ है। देखिए 1 के पावर 3 है, फिर यहां 2 के पावर में 4 है, फिर 3 का पावर में 5 है और 4 के पावर में 6 है और गुणा में 5 का पावर कितना? 7 है। डॉट 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 1 से लेकर के z तक। तो z तो 26वां लेटर होता है ना, वैसे z का मान भी दिया 26 के पावर 28। 26 के पावर 28। सवाल कहता है कि इसी में शून्यकों की संख्या कितना होगा, आप बताइए। तो देखिए बेस बताइए लगातार है कि नहीं है। तो जब बेस लगातार है तो कम संख्या में 5 पाया जाएगा कि 2? 5 पाया जाएगा, 5 पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका 5 की संख्या के बराबर होगा। अब मेन रूप से आपका मकसद है 5 की संख्या निकालना, है ना। तो देखिए बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, 26 तक ना है, तो इसको हम चाहे तो मौखिक भी कर ले सकते हैं। देखिए 5 कहां कहां मिलेगा? तो 5 के पावर 7 में, 10 के पावर 12 में, 15 के पावर 17 में, 20 के पावर 22 में और 25 के पावर 27 में। बस है ना। बेस से पावर 2 ज्यादा होगा तो 5 के पावर 7 में, 10 के पावर 12 में, 15 के पावर 17 में, 20 के पावर 22 में और 25 के पावर 27 में 5 मिलेगा। अब बोलो 5 यहां कै गो मिलेगा? 7 गो मिलेगा। यहां 5 कै गो? 12 गो। और यहां 5 कै गो? 17 गो। और यहां 5 कै गो? 22 गो। और यहां देखिए 25 के पावर 27 का मतलब होगा 5 गुना 5 का पावर 27।
तो 5 27 को और 5 27 को यानी 5 54 को मिलेगा, है ना। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो आंसर 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। देखिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं लिमिट नहीं है, 26 तक कम ही है, बहुत कम है, मतलब इतना है जिसको हम नॉर्मली जोड़ ले सकते हैं, है कि नहीं बात। तो फिर वैसे नियम लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो जो सम वाला फॉर्मूला बताए थे n/2 × a + n वाला, उतना करने का जरूरत नहीं है। जब थोड़ा सा रहे तो नॉर्मली जोड़ लीजिए। इससे पहले वाले सवाल में भी हम लोग नॉर्मली ही जोड़ लिए थे। अदरवाइज आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27। तो इधर 5 5 के अंतर का एक अलग ग्रुप बनेगा और उधर 25 25 के अंतर का अलग ग्रुप बनेगा। यही तो बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम सवाल संख्या 4 पर। सब लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 4 यही कहता है कि यहां से यहां तक के गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैंने थ्योरी में ऐसा सवाल भी कराया था कि बेस जो है वो घटते क्रम में और पावर क्या है, बढ़ते क्रम में आपका है ना। देखिएगा, हटा दे इसको। चलिए देखिए, बेस जो है घटते क्रम में और पावर जो है बढ़ते क्रम में। आप बेस पावर का तनी जोड़ देख लीजिए कितना होगा। 57 और 1 58, 56 2 58, 55 3 58, 1 57 58। बेस और पावर का सम 58 होगा आपका। तो देखो बेस लगातार है कि नहीं है, बेस लगातार है। तो बेस जब लगातार है तो कम संख्या में 5 पाया जाएगा, है ना। तो यहां पर हम 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 की संख्या सॉरी नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 5 की संख्या निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो जाएगा 5 की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया 5 की संख्या हो गया, 5 की संख्या हो गया। अब देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया 5 की संख्या। अब देखो 5 कहां कहां मिलेगा, इस पे हम विचार करते हैं। 5 देखो किस में मिलेगा, तो सबसे शुरुआत में यहां 55 में मिलेगा क्या, यहां 5 57 में नहीं मिलेगा, 56 में मिलेगा, 55 में मिलेगा। तो 55 के पावर 3, तब ना 55 3 58, 50 के पावर 8 और फिर 45 के पावर 13, फिर 40 के पावर 18। उसी तरीके से आपका है ना, सबसे आखिरी में 5 कहां मिलेगा, तो 5 के पावर 53 मिलेगा। बेस घट रहा है ना, 55 फिर 50 फिर 45 40 35 30 25, इस तरीके से है ना। सबसे आखिरी में 5 कहां मिलेगा, 5 के पावर 53 में, फिर 4 के पावर 54, 3 के पावर 55, 2 के पावर 56, 1 के पावर 57 में 5 नहीं मिलेगा। तो 5 यही समय मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। तो बताइए यहां पर 5 कै गो मिलेगा, 3 गो मिलेगा, है ना। 5 जो है वो 3 गो मिलेगा आपका। फिर बोलिए यहां 5 कै गो मिलेगा, 8 गो मिलेगा आपका। 5 जो है 8 गो मिलेगा और इसी तरीके से 13 गो और प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो 5 5 का गैप है। और सबसे आखिरी बार 5 कै गो मिलेगा, 53 गो मिलेगा। तो ये कहां तक जोड़ना है, 53 तक जोड़ना है। अच्छा और सुनिए, कुछ ऐसा भी इसमें डाटा है जिसकी गिनती 2 बार होना है। जैसे ये 50 का मतलब होता है 5 गुना 2 के पावर 8, यानी 5 कै गो, 8 गो और फिर 5 कै गो, 8 गो, यानी कुल मिला के इसमें 5 मिलेगा 16 गो। लेकिन आप 8 ही गो ना जोड़े हैं, तो बाकी का 8 गो उधर जुटेगा। देखो 8 गो यहां, 8 गो यहां। लेकिन याद रखना यहां गैप 5 5 का बन रहा था, यहां गैप 25 25 का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप बताइए यहां पर 8 में 25 बढ़ाइए, 25 और 8 33, 33 और 25 33 और 25 हो जाएगा 58 हो जाएगा। और जबकि यहां मैक्सिमम पावर कितना है, 5 वाला 53 है। अब 25 बढ़ा रहा था 58 हो जा रहा है, तो जाएगा वहां तक नहीं जाएगा। ऐसे भी देखो 5 दूदू को कहां मिलेगा, वो 50 में और वो 25 में, 50 में और 25 में मिलेगा, है कि नहीं बात। बेस घट रहा है,
55, 50, 45, देखो 50 में 2 को 5, अब 25 में, और बात तो किसमें नहीं मिलेगा, तो यहां पर 2 को आपका, अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा। आपको याद है n बराबर मैंने क्या पढ़ा है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। सुनिए, 53 में से 3 घटा 50, अब 5 का गैप है, भाग दिए तो 10, अब प्लस 1, 11 हो गया, n का मान 11 हो गया, तो 11/2 और इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n कैसे निकाले, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 करके 11/2 आया, फर्स्ट प्लस लास्ट। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसको मौखिक जोड़ देंगे, इसे 41 हो जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा, 56 है तो 28 बार में। आप बताइए 28 11 है 308, और 308 में 41 हम जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 349 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। दीना कुमार, दीना क्या बोल रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, चल रहा होगा, देख लीजिएगा थोड़ा। नहीं बुझाया क्या, नहीं बुझाया, क्या नहीं बुझाया जी, बना लिए पहले, तो मैंने पूछा नहीं बुझाया था ना, बोलिए। बेस पावर का सम कितना है, 58, तो यहां भी 5 और 53 58 होता है ना, 53 5 58। अब वैसे घटते क्रम में यहां से अलग लिख थोड़ी ना सकते हैं, है ना। बेस पावर का सम 58 58, तो यहां 5 के पावर 53 रखेंगे तब तो 53 5 58 होगा। कहां 5 5 घट रहा है, तो बढ़ाते जाइए, 8 5 13, 13 5 फिर 5 फिर 5 आ जाएगा 53 कहीं ना कहीं। खड़े होके बोलिए, हाँ, और 52 5 57, 52 5 57 तो होबे करता है। पावर 5 5 से बढ़ रहा है, हाँ, तो 3 5 8 5 13 5 18, और इसी 5 5 बढ़ रहा है, डॉट 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 डॉट, तो 5 5 बढ़ेगा तो 53 आएगा। संतावन में से 5 घटाएंगे, हाँ, अच्छा, इसमें तो इसमें क्या हुआ, पांच घटाएंगे तो 52 आएगा, ऐसे होता है। इधर लिखो 2 के पावर कितना 56, 3 के पावर कितना 55, 4 के पावर 54, 5 के पावर 53, हुआ 53। बैठिए, आई आपका ही माथा काम नहीं कर रहा है कि 58 सब जगह जोड़ने पा रहा है, यहाँ 58 आ रहा 53 होगा। आगे बढ़े, तो ये मामला यहां पर है ना। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेस जो है ना 100 99 98 97 घटते क्रम में है, और पावर जो है वो बढ़ते क्रम में है। उसी तरह का सवाल है, तो सुनिए, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 5 की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 5 की संख्या। आप देखो कि 5 कहां कहां मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बार देखो, सबसे पहले चीज देखिए, बेस पावर जोड़ने पर कितना आ रहा है 101। देखो 101 101 101 101 सब जगह 101 आएगा, ठीक ना। तो यहां पर यहां पे सबसे पहली बार 5 कहां मिलेगा, 95 के पावर
बेस घट रहा है ना, 95 के पावर 6 में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओ सॉरी, 100 में सबसे पहले मिलेगा, यहीं पे मिल जाएगा। 100 में सबसे पहले मिलेगा, है ना, 100 के पावर 1 में सबसे पहले, फिर 95 के पावर 6 में, फिर 90 के पावर 11 में, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, है ना। तो चलिए सीरीज बनाइए। यहां पर 5 क्या गो मिलेगा? 1 गो नहीं मिलेगा, 2 गो मिलेगा, लेकिन ग्रुप एक एक का बनाएंगे, फिर उसको अलग से करेंगे, है ना। तो यहां 5 1 गो, फिर यहां 5 6 गो, यहां 5 11 गो। तो लिखिए यहां पर 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डॉट 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 डॉट, और सबसे आखिरी में जाइए तो सबसे आखिरी में बेस 5 होगा और 5 के पावर 96, तभी नहीं इन दोनों को जोड़ने पर 101 पूरेगा। तो यहां सबसे आखिरी में 5 क्या गो मिलेगा? 96 गो मिलेगा। यानी आपको यहां देखो 5-5 के गैप पे होता है, ठीक है, और अगला यहां पर 25-25 के गैप पे होगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर इस 100 वाले में आइए, 5 गुना 5 गुना 4 के पावर 5 क्या गो? 1 गो, फिर 5 क्या गो? 1 गो। तो 5 कुल मिला के 2 गो मिल रहा है, लेकिन एक ही को यहाँ लिया है, तो एगो अलग सीरीज यहां पे बन जाएगा। और यहां पता है कितने का गैप बनेगा? 25 का गैप बनेगा। तो 25 बढ़ाइए 26, और 25 बढ़ाइए 51, और 25 बढ़ाइए 76, और 25 बढ़ाएंगे तो 101 हो जाएगा। तो 101 लेंगे? नहीं लेंगे, इतना ही हो जाएगा। ये 101 ज्यादा ना हो जाएगा? कहां मैक्सिमम 596 को मिल रहा है, 101 तक तो जा ही नहीं रहा है ना। जैसे ही देखिए इसमें 2 को 5 कहां मिलेगा? 100 में, और फिर उसके बाद किसमें? 50 में, फिर 75 में, और फिर 25 में, 4 जगह ना मिलेगा। तो 100 के पावर 1 है तो यहाँ 1 गो मिलेगा, यहाँ 26 गो, 51 गो, 76 गो। अब यहां से यहां तक क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले n निकालेंगे। तो n बराबर याद है क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। तो 96 में से घटा 95, और डिफरेंस 5 का भाग दिया 19, और प्लस 1 किए 20। तो आपका हो जाएगा 20/2 और इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना होगा जी। आई 4 गो ऐसी मौखिक जोड़ लीजिए, इसको मौखिक ऐसी जोड़ लीजिए, 154 मौखिक जोड़ लेंगे। हाँ देखो 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 97 गुना 10 970, और प्लस 154 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1124 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया आपका। घर पे जो मैंने थ्योरी में कुछ सवाल कराया इस तरह का, बुक में जो सवाल अभी चल रहा है, ये सब सवाल को घर पे आप 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार बनाइए, है ना, तब जाकर के कह सकते हैं ये चीज आपके जेहन में फिर हमेशा के लिए छपेगा, नहीं तो भूल जाइएगा फिर। जैसे मान लेते हैं कोई चीजें बहुत ही आसान है, जिसको बड़ा इजीली बस देखे समझ गए, तो उस पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। लेकिन जो चीजें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, हम कुछ, हाँ, तो उसको आप क्या करिए 2-3 बार 4 बार रिवाइज करिए। आई सब फॉर्मूला जो गिनने का जोड़ने का ये सब याद रखिए, मैं कई एक बार यूज कर चुका हूं। लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 गिनने का, और फिर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ने का। बोलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पैटर्न का। चलो इसको भी बता दे रहे हैं। कितना आ रहा है? 1781 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे में इसको भी बता दे रहा हूं, देखिएगा। सवाल कहता है यहां पर आप देख सकते हैं बेस पावर का सम कितना है? 126 होगा। जोड़ के देख लीजिए, सब जगह 126 होगा। और यहां पे कह रहा है शून्यों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, नंबर ऑफ जीरोज पूछता है। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब किसकी संख्या? 5 की संख्या। तो चलिए 5 की संख्या हम लिखेंगे। बताइए जी, सबसे पहले 5 कहां मिलेगा? तो यही मिलेगा 125 के पावर 1 में, और फिर कहां मिलेगा? 120 के पावर 6 में, फिर 115 के पावर 11 में, डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट में 5 कहां मिलेगा? 5 के पावर 121 में। देखो बेस पावर का सम 126 पूरना चाहिए,
कहीं भी जोड़ के देख लीजिए, 5 में 126 जोड़ेंगे तब 121 जोड़ेंगे तभी 126 पूरेगा, तो 5 की पावर 121 हो गया। बोलिए सबसे शुरुआत में 5 क्या को मिलेगा, ऐसे यहां 3 को मिलेगा नहीं, तो 3 को मिलेगा। जब 125 पर चल गया तो 3 बार करना पड़ेगा आपका। तो फिलहाल 5 एगो, 5 एगो, अब फिर कितना 6 गो, फिर 11 गो। देखिए 5-5 का गैप का सीरीज, और सबसे आखिरी में 5 क्या गो, 121 गो। चलो प्लस, अब सुनिए, अब सुनिए, दोबारा फिर 5 इसी पे ना मिलेगा जी। देखो 125 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 क्या गो, एगो, 5 3 गो, तो एगो 5 यहां जोड़ेंगे, फिर एगो 5 यहां, फिर एगो 5 यहां। क्योंकि देखो अगर 1 लिखते हैं तो एगो सीरीज बनेगा 5-5 के अंतर का, और 3 लिख देंगे तो सीरीज भंग हो जाएगा। फिर बेसिकली थोड़ी ना जोड़ सकते हैं यहां से यहां तक, तो सीरीज बने इसके लिए ऐसा किया जाता है। इस बात को समझने का प्रयास करिए आप। तो बताइए फिर यहां 1 से शुरू होगा, और याद रखिए अगर यहां 5-5 के गैप से शुरू हुआ तो यहां 25-25 के गैप से। अब देखो मौखिक कर सकते हो, तो ये कितना 26 और 25, 51 और 25, 76 और 25, बस। क्योंकि 25 जब बढ़ा देंगे तो चल जाएंगे 126 पावर पे चल जाएंगे, 126 पावर पे चल जाएंगे। और 126 पावर नहीं, मैक्सिमम 5 अगर मिल रहा है तो 121 तक मिल रहा है। अब 5 फिर बढ़ेंगे तो 126 पे चल जाएंगे, प्लस अब देखिए फिर 5 यहां पर मिला एगो, एक बाद 125-25 का गैप, तो इसके बाद 125 बढ़ाएंगे तो 126 है। 126 5 क्या कहीं पर नहीं है, तो यहां पर एक ही रह जाएगा, इसे ही खाली 125 वाला रह गया। अब इसको जोड़ लीजिए। अब 1 से यहां तक जोड़ना है तो सबसे पहले तो n निकालेंगे। n क्या होता है बोलो, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट 121 माइनस फर्स्ट 120 में 5 से भाग दिए 24, अब प्लस 1 25 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 25/2, और इंटू हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया आपका, है कि नहीं बात, फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर देखो यहां मौखिक जोड़ सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारा विचार है मौखिक जोड़िए। काहे का फॉर्मूला लगाइएगा, तो 154 अभी आया था पिछले सवाल में यहां से यहां तक जोड़ने में, और 101 और जोड़ देंगे तो 255 हो जाएगा। 256 आ रहा है, 255 आ रहा है। पिछले वाले सवाल में यहां तक 154 आया था, आप ही लोग ने बोले थे। 101 जोड़ेंगे तो 56 कैसे हो जाएगा, 255 ना होगा। अच्छा ई तो ई अलग से तो करवे करेंगे, इसका करेंगे ना पहले, ये सीरीज का 255 और एक उधर आपका, ठीक है। चलिए ये 122 है, 2 से कटेगा देखो 61 बार में। अब 61 गुना 25 कर देंगे तो 1525 हो जाएगा, सही बात है। 1525, 255 और प्लस का 1 हो जाएगा। 1525 और 255 कितना, 1780 प्लस 1 1781 हमारा आंसर हो जाएगा। पार कर गया क्या? आपका पहला क्लास है क्या? पहला क्लास है, पहले है, पहला क्लास है, तब तो सब पार कर गया होगा। वो चेहरा आपका बता रहा है कि आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे, समझ में आएगा। और देखो नया बैच जो है 13 अप्रैल से, 13 अप्रैल से आपका शाम में 5 बजे नया स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक से, आपका रेशियो से। एक बैच स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, अगला अर्थमेटिक से, फिर नंबर सिस्टम से अर्थमेटिक से। आप ही का बैच ये है अभी लेटेस्ट में जो नंबर सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया। 5 बजे वाली बैच अर्थमेटिक से स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। कोई आपके नए मित्र होंगे उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नामांकन इस बैच में शुरू हो चुका है, आपका सीट फुल होने से पहले नामांकन करा लेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ऑफिस में है ना। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, और एक दिन आपको बस इन्फॉर्म कर देना है ना कि बैच आ रहा है। बाकी जिनको जुड़ना होगा कराएंगे, लेंगे ना सीट फुल हो जाएगा, क्योंकि लगभग एडमिशन हो चुका है आपका। बिना बताइए एडमिशन हो जाता है आप लोग के सहयोग से, है ना। हाँ आगे बढ़े। फैक्टोरियल 29 में तो बन गया होगा ना।
फैक्टोरियल 29 में 2 की संख्या कितना होगा? 25। बढ़ जाते हैं तो कल बताया थे, कल परसों। 3 की संख्या 17, 25 17 आपका 23 21 बन जाएगा। चलो एक 3 नंबर बता दे रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल 89 में 9 की संख्या, हाँ भाई ऑनलाइन भी है। अर्थमेटिक का बैच जो है वो ऑनलाइन भी है 13 अप्रैल से शाम में 5 बजे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो पटना से बाहर है वो भी पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पे। आइए फैक्टोरियल 89 में गुणनखंड 9 की संख्या कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सिंपल बात है। सबसे पहले 9 बताइए प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नहीं है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 3 गुना 3। अब हम फैक्टोरियल 89 में 3 की संख्या निकालेंगे। तो बताइए इसमें 3 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो भाग करिए तो 3 से भाग लगेगा 29 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 1 बार में 42। तो देखिए 3 की संख्या हो गया 42, जबकि हमसे 9 की संख्या पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, सुनिए, 1 9 पैदा लेता है जब 2 गो 3 मिलता है। 2 गो 3 मिल के 1 9 का निर्माण होता है। आप बताइए 3 कै गो है? 42 गो। और 2 गो 3 मिल के 1 गो 9 बनेगा। 2 गो 3 मिल करके 1 गो 9 बनेगा, है ना? तो 42 गो 3 है, तो 42 का आधा, आधा का है कि ये 2 से भाग दिए कि 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 21 को आपका 9 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझाए थे ना? 2 गो 3 मिल रहा है तो 1 गो 9 बन रहा है, तो इसी 42 गो 3 है, तो 2 गो 3 2 गो 3 2 गो 3 2 गो 3 42 गो 3 टोटल है, तो 42 का आधा 2 से भाग की 21 गो 3 बनेगा, 21 को 9 बनेगा। अब बोलिए 15 भी तो आभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5 में। 3 5 में बड़का फैक्टर कौन? तो जितना 5 की संख्या उतना ही 15 की संख्या। आंसर बोलिए 20 इसका आंसर हो जाएगा। 4 का आंसर 20 हो जाएगा। ये भी बन जाएगा 31 है, 31 आंसर। हाँ हाँ चलो एक और यहां से बताते हैं, ऐसे बताए भी थे भी आपको, है ना? एक और बताते हैं यहां से 6 नंबर सुनिएगा। फैक्टोरियल 56 में फैक्टोरियल 56 3 के पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान कितना है? आप याद करो मैंने आपको बताया था n का मान पूछ रहा है, और n कहां है? 3 के पावर में, 3 के पावर में। इसका मतलब n पूछ रहा है, मतलब समझो 3 की संख्या पूछ रहा है, 3 की संख्या पूछ रहा है आपसे। n जो पूछ रहा है मतलब समझो 3 की संख्या, क्योंकि पावर यही बताता है कि बेस कै गो है। 3 के पावर n का मतलब क्या जानते हैं कि 3 n गो है। n पावर क्या बताता है? बेस की संख्या, बेस की संख्या। अगर n पूछ रहा है तो समझो बेस 3 की संख्या आपसे पूछ रहा है। n पूछने का मतलब क्या? 3 की संख्या पूछना। तो आप बताइए फैक्टोरियल 56 में 3 की संख्या नहीं निकलेगा? 3 से 56 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 18, फिर 3 से 18 में भाग देंगे 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2। अब भाग नहीं लगेगा तो जोड़ देंगे 26, आंसर हो जाएगा आपका। आया था 26। चलिए बहुत बढ़िया, सब बन गया है, आगे बढ़िए। अच्छा वेट 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 वेट, सबका साथ सबका विकास हो, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 75। चलिए इसको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। आपसे n का मान पूछता है, तो n का मान पूछने का अर्थ है 12 की संख्या निकालना। और आप थोड़ा थ्योरी में जाइए। थ्योरी में हमने एक सवाल में 12 की संख्या बताया था आपको। देखो 12 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 3 होता है।
या फिर इसी को आप चाहे तो 4 गुणा 3 भी कह सकते हैं। अब जानते हैं इसमें क्योंकि एगो 4 और एगो 3 मिलकर के 12 बनता है, 1 4 और 1 3 मिलकर के 12 बनता है। अब आपको पता करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 57 में 4 कैगो है और 3 कैगो, और जो दोनों में कम संख्या में होगा वही आंसर होगा, है ना। क्योंकि ऐसे जब लिख रहे हैं तो बड़ा फैक्टरी हो जा रहा है, और एक साथ करके लिख रहे हैं तो बड़ा फैक्टरी हो जा रहा है। तो ऐसा रेयर सवाल है और इसमें थोड़ा इस तरह का कंफ्यूजन होता है, तो हम दोनों निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था थ्योरी में आपको। चलिए तो सबसे पहले हम 2 की संख्या निकालते हैं। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, बोलिए 2 की संख्या निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं 157 में, तो कितना हो जाएगा 78, फिर 2 से भाग दिए 39, फिर 2 से भाग दिए 19, फिर 2 से भाग दिए 9, फिर 2 से भाग दिए 4, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए जोड़ देंगे जब यहां से यहां तक 152 जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 4 7 9 16 6 9 15 5 5 9 14 4 8 12, ठीक है 152 आपका हो गया। अच्छा 2 की संख्या 152, तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 4 की संख्या कितना। तो आपको पता है कि 1 4 बनता है 2 को 2 मिलने से, 1 को 4 बनता है 2 को 2 मिलने से, तो 2 कैगो है 152 गो, तो 4 होगा इसका आधा 76 गो, 4 हो जाएगा आपका 76 गो, 4 हो गया 76 गो। अब 3 की संख्या निकालना पड़ेगा आप सभी को, 3 की संख्या निकालना पड़ेगा। तो 3 से उसमें भाग देंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, फिर 3 से इसमें भाग देंगे 17 बार में, 3 से भाग देंगे 5 बार में, 3 से भाग देंगे 1 बार में, फिर इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया 75 हो गया, 5 1 6 3 2 5 75 आपका हो गया, सही बात है 75 हो गया। अब आप ही बताइए कि 4 कैगो है 76 गो और 3 कैगो है 75 गो, तो इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है 75 ना, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। कहीं से 76 का भी आवाज आ रहा था, है ना, तो 75 आपका राइट आंसर होगा। 3 जो है वो मिल गया कैगो 75 गो और 4 मिला कैगो 76 गो। आपको पता है कि एक 12 का निर्माण होगा जब 1 3 1 4 मिलेगा, तो 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3, 75 बार ऐसा होगा तो 3 खत्म हो जाएगा। क्या अकेला 1 4 जो बच गया वो 12 बना सकता है? 12 बनाने के दोनों चाहिए। तो यही तो बात है कि मिनिमम पावर जो होता है ना वही नंबर ऑफ जीरोज नहीं नंबर ऑफ 12 होगा। यहां पर कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये हमारा, अच्छा रुकना है, रुक गए। ई वाला टॉपिक में तनी माथा लगाना था, नहीं लगाना था, नहीं लगाना था। मतलब ये वाले जो नंबर ऑफ जीरोज में यूनिट डिजिट में उस तरह का बहुत कुछ ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा माथा लगाना है। लेकिन एक चीज और जान लो, ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछता है ना वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने बताया था वही सब पूछता है। ये सब सवाल आपका रेयर होता है। हाँ, ज्यादातर सवाल उस सीधे बोलेगा 35 गुना 48 गुना 54 गुना 125 गुना 18 के गुणनफल के अंश से कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। आए वो सीधा फैक्टोरियल वाला सवाल ज्यादा होता है कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 500 में। ज्यादातर सवाल लगभग मान के चलिए 80% से भी ज्यादा सवाल उसी तरह का बेसिक वाला पूछता है एग्जाम। ये सब रेयर सवाल है, ये सब सवाल कभी कभी पूछा गया है। इसमें 2 3 गो 4 गो प्रीवियस है, बाकी कुछ कुछ बनावटी सवाल इसमें मैंने डाला है। यहाँ पर सवाल बना करके पूछा गया, बहुत कम सवाल है। लेकिन एक चीज जान लो, बहुत यूनिक सवाल पूछता है तो बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में बनाता है ये सब सवाल। और जो बनाता है यूनिक सवाल 1 2 4 गो उसी का सिलेक्शन होता है। सही बात बता रहे। एवरेज सवाल तो सब लोग बनाता है, आप भी बना ली, ये भी बना ली, ये भी बना ली, ये भी बना लिए, तो उतना मार्क्स तो समझिए सबका आ गया। आपको कुछ यूनिक 1 2 3 सवाल बनाना पड़ेगा आपका, तब जाके आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। और यूनिक मतलब एक अच्छे लेवल का सवाल, अच्छा कॉन्सेप्ट का सवाल अगर एक भी बनाते हैं तो लगभग आपका 50,000 1 लाख विद्यार्थी से आप आगे निकलते हैं। एक सवाल में इतना गैप होता है आपका, देखते हैं पॉइंट कितने कितने का मार्जिन होता है, तो एक एक सवाल में उतने लोग का गैप हो जाता है। तो यूनिक सवाल आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 70
30 वाला हमने बताया था। देखो यहां पर n जो है ना वो हो जाएगा 30 की संख्या, पावर जो है वो बेस की संख्या बताता है। 30 का मतलब हो जाएगा, 30 का मतलब 2 गुना 3 गुना 5। अब तीनों यहां अलग अलग है तो कोई टेंशन नहीं है, तीनों अलग अलग है तो बड़ा फैक्टर कौन है, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही नंबर ऑफ 30 होगा आपका, है ना। यानी अगर आपको 30 की संख्या निकालना है, 30 की संख्या निकालना है तो समझो 5 की संख्या आंसर हो जाएगा। तो क्या 5 निकाल सकते हैं? 5 से भाग दीजिए, 5 5 25 और 5 7 35, फिर 5 से भाग दिए 11, 5 से भाग दिए 2, जोड़ दिए, आंसर 70 हो गया आपका। इसका रीजन मैंने बताया था। देखो ये लगातार संख्या है तो सबसे ज्यादा संख्या में 2 पाया जाएगा और सबसे कम संख्या में, मैंने कहा था जो फैक्टर जितने बड़ होता है उतने वो कम संख्या में पाया जाता है। तो सबसे कम संख्या में पाया जाएगा 5। और आपको पता है कि एगो 30 कब बनेगा, जब एगो 2 एगो 3 एगो 5 गुना होगा। तो सबसे कम संख्या 5 है तो 5 पहले ना खत्म हो जाएगा, तो अकेले तो 2 और 3 बच गया, वो 30 बना नहीं सकता है। तो जो इसमें मिनिमम पावर होगा, जिसकी संख्या कम होगा उतना ही 30 की भी संख्या होगा, इसलिए 30 की संख्या बराबर 5 की संख्या। आंसर हो जाएगा हमारा ए 70 बन जाएगा। 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3 और बड़ा कौन है 3, तो 3 की संख्या जो आएगा वही n का मान होगा, आंसर 70। इसका भी आंसर 70। 15 का मतलब 3 गुना 5 में तोड़ेंगे, बड़ा फैक्टर 5 है, 5 की संख्या ही n का मान हो जाएगा, आंसर 24 हो जाएगा आपका। चलो एक ये वाला बताते हैं, इसमें 12 वाला बात यहां भी है। 99 का मतलब 3 गुना 11, 9 गुना 11, 12 वाली बात है, मैं इसको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो n 99 के पावर में है, तो n की संख्या मतलब 99 की संख्या, 99 की संख्या। आप देखो 99 का मतलब होता है 3 गुना 11 हो गया, या फिर इसको चाहे तो 9 गुना 11 कर सकते हैं। आपको पता है कि 9 और 11 में जो कम संख्या में होगा उतना ही नंबर ऑफ 99 होगा आपका। तो हम यहां पर पहले 3 की संख्या निकालेंगे, है कि नहीं बात। चलो 3 की संख्या निकालने के लिए इसमें 3 से भाग देंगे तो 333, फिर 3 से भाग देंगे 111, फिर 3 से भाग देंगे 37, फिर 3 से 12, 3 से 4, 3 से 1। अब इन सभी को जोड़ देंगे 498, 498। आपको पता है कि 2 गो 3 मिल करके 1 गो 9 बनाता है, 2 गो 3 मिल करके 1 गो 9 बनाता है, तो 3 की संख्या आप निकाल लिए हैं, और 2 गो 3 मिल के 1 गो 9 बनाता है, तो 498 कहां था 249, यानी 9 बनेगा 249 गो, है ना। अब हम 11 की संख्या निकालेंगे, 11 प्राइम है तो डायरेक्ट भाग देके निकाल लीजिए। 11 से भाग देंगे उसमें तो 11 में 99 और 90 हो जाएगा। 11 से भाग दिए 8 बार में, बस ना 98 हो गया आपका। तो 9 हो गया 249 गो, 11 मात्र कै गो 98 गो। 99 का उत्पत्ति कब होगा, जब 1 गो 11 1 गो 9, 1 गो 11 1 गो 9, 1 गो 11 1 गो 9 मिलेगा। 11 है केवल 98 गो और 9 है 249 गो, तो कम संख्या में कौन है 98 ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा आपका। नहीं, अरे 9 के पावर 249 आया और 11 के पावर केवल 98 आया, इसमें फैक्टोरियल 999 में। तो 1 और 9 1 और 11 मिलकर 99 बनता है। सवाल करें 99 कै गो बनेगा, तो इन दोनों में जो पावर छोटा होगा उतना ही को बनेगा। देखो सवाल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका जो है ना अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार करिए। कितना 8 आंसर आ रहा है। यहां पर सवाल संख्या हमारा 12, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि पहले
यदि पहले 5 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 50, हाँ 50, पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 पावर n से विभाजित किया जाता है ना, किया जाए, अब नहीं कहे किया जाए लिखा, अब किया जाता पड़ रहा है ना। तो यहां n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा मान क्या होगा? देखो 7 पावर n से विभाजित किया जाता है किसमें? तो पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांक के गुणनफल में। तो बोलिए जी धनात्मक पूर्णांक कहां शुरू होता है? 1 से। 1 से कई गो धनात्मक पूर्णांक? 50 गो। इसका मतलब आप क्या जानते हैं? इसका मतलब फैक्टोरियल 50 होता है। भाषा में बोल दिया, डायरेक्ट फैक्टोरियल 50 नहीं लिखा। कहा कि प्रथम मतलब स्टार्टिंग से पॉजिटिव है इंटीजर 50 को गुणा करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, अब 50 को कहां तक जाएगा? 50 तक। तो 1 से 50 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 50 कहते हैं। और इसको जो है 7 के पावर n से विभाजित किया जाता है और n का मान पूछता है। तो n बताओ पावर में है ना, अब बेस में कितना है? तो n बराबर हो जाएगा 7 की संख्या हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 7 की संख्या। n का मान उतना ही होगा जितना को 7 होगा आपका। n बराबर 7 की संख्या। अब देखो इसमें 7 कै गो है ये निकालना है। 7 कितना गो है निकालना है? तो 7 से इसमें भाग दीजिए। 7 7 देखो प्राइम है तो डायरेक्ट भाग, 7 7 49, और फिर 7 से इस 7 में भाग देंगे एक बार में, तो आंसर हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा आपका। 7 और 1 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक एंड हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें आपको +1 रिमाइंडर पढ़ना है, -1 रिमाइंडर पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको इसमें 3 ठो थ्योरम पढ़ना है। एक विल्सन थ्योरम, दूसरा फर्मेट थ्योरम और तीसरा आपका यूलर थ्योरम पढ़ना है। और इसी पर टोटल सवाल बनेगा आपका, ठीक ना। तो इसको अगले ही क्लास में स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में मजा नहीं आएगा, है ना।